जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर घड़ी हर सांस का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो आप सारी संगत के सत्संग शेयर करते हो। गुरुजी ने जो आपको सेवा दी है, गुरुजी आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स दें, हमेशा खुश रहें आप और स्वस्थ रहें। आपका परिवार भी हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग आज 27 जून का है। संध्या वेले में गुरु जी का शुक्राना मैंने पूजा नहीं की है, तो बेटा भी आने वाला है, तो मेरा पहले मन में आया कि मैं ना गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर देती हूँ, फिर मैं कोई और काम करूँगी। शुक्राना है गुरु जी, आपने ये थॉट जो मेरे मन में डाला कि तू पहले शुक्राना कर। तो आज शुक्रवार गुरु जी के शुक्राने का दिन है, तो मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे बड़े दिनों से सत्संग आ रहे हैं कि बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है, पति का एक्सीडेंट होने वाला है, तो शुक्राना सत्संग सुन। तो काफ़ी सारे सत्संग मैंने सुने हैं एक्सीडेंट वाले जो भी थे, वो थंबनेल वाले, तो कुछ शायद मैं नहीं सुन पाई होंगी, उसके लिए गुरुपा मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। गुरुपा, मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर क्या कष्ट है और क्या नहीं है, बट आपने ही बचाना है मेरे गुरुपा, आप आज तक बचा रहे हैं तो आगे भी आप ही रक्षा करेंगे। मेरे ऊपर कष्ट गुरुपा बोल रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा कष्ट है किचन में, तो गुरुपा आपकी रसोई, आपकी बेटी काम करती है वहाँ पे, आप जानो, आप ही देखेंगे, आप ही बचाएँगे। और मुझे मेरी आँखों के लिए बहुत दिनों से बहुत सत्संग सुन लिए हैं मैंने कि तेरे को आँखों का कष्ट है, तेरे को जो करने कराने वाले हैं तेरे को अंधा ही कर देना चाहते हैं। मुझे नहीं पता गुरुपा कौन इतना बैरी है मेरा, कौन इतना मेरा बुरा चाह रहा है कि मुझे आँखों से ही ऐसे आँखें गँवाना चाहता है। गुरुपा, आप देख लीजिएगा, उनको सद्बुद्धि बख्शेगा। अगर उनको नहीं आ रही है गुरुपा, तो फिर आप ही देखिए मेरे गुरुपा। मैं कुछ नहीं बोलूँगी अब। बस अब मेरे को कल से आँख में इतना कष्ट हो गया ना, संगत जी, गुरुपा ने बड़े दिनों से बोला है कि तू आँखों में जल प्रसाद डाला कर। तो जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो वहाँ पे जो मुझे जल प्रसादा मिला था वो मैंने आज तक रखा हुआ है। वही जल प्रसाद मैं आँखों में डालती हूँ, डेली डालती हूँ। जब से मैंने सुना है आँखों का कष्ट है तब से डालती हूँ। कई बार संगत जी भूल जाती हूँ तो गुरुजी याद करवा देते हैं। कई बार नहीं भी ध्यान में रहता कि मैंने आज जल प्रसादा नहीं डाला तो रह भी जाता है गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ।
पर कल मेरे घर पे गेस्ट आए, एक मेरी ननंद की बहू और एक उसके साथ लेडीज़ और थीं, तो मैंने उनको पानी वग़ैरह दिया। तो मैं ना मेरी आँख में ना ख़ारिश हो रही है 3-4 दिनों से। तो मैंने जैसे ही अपनी आँख में ख़ारिश करी तो मतलब भगवान जाने संगत जी कि वो कौन-सा कष्ट था जो गुरुपा ने छोटे से में टाल दिया। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी दोनों आँखों का ऑपरेशन हो चुका है, दोनों में लेंस डला हुआ है। तो मुझे ऐसा हुआ कि मेरे अंदर ना लेंस इकट्ठा हो गया। तो मैं एकदम से डर गई संकट जी, तो गुरुजी की तरफ पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी तो थे संकट जी। तो शायद कोई कष्ट था, तो फिर मैं थोड़ी देर आँख बंद रखी, कभी खोली, तो वो ना ठीक हो गया थोड़ी देर में, वो नॉर्मल हो गई आँख। फिर उस टाइम से संकट जी कल से मुझे आँख में दर्द हो गई है। और सिर में भी आधे सर वाली साइड, ये माथे में एक साइड पे, वहाँ पे कनपट्टी पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और आँख में भी ना अजीब-सा फ़ील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ना अभी भी कुछ है आँख में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा मैं आपका जल प्रसादा डाल रही हूँ। अब आप ही देख लीजिएगा गुरुपा, जो कष्ट है वो आप देख लीजिएगा। कल आज बेटा भी आ रहा है तो मैं उसके साथ जहाँ मेरा ऑपरेट हुआ है तो वहाँ मैं जा रही हूँ। अंकल जी ने बोला है कि तू वहाँ पे एक बार चेक करवा ले, क्या हो रहा है आँख में। तो मैं कल जाऊँगी, तो गुरुपा आप साथ चलिएगा, आप लेकर के चलिएगा, आप ही डॉक्टर बन के मेरा इलाज करिएगा गुरुजी, आप ही डॉक्टर बन के मेरा इलाज कीजिएगा और मेरी आँखों का जो ये कष्ट आया है गुरुपा, अब वो आप ही देख लीजिएगा। ये क्या कष्ट आया है, कल से दर्द हो रही है आँख में और ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे मतलब अजीब जैसा आँख में लग रहा है कुछ ना, लेफ्ट साइड वाली आँख में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे काफ़ी दिनों से दोनों आँखों का ऑपरेट होने के बावजूद भी मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। गुरुपा अब आप ही देखिए भी क्या कष्ट है आँखों के ऊपर, कौन कर रहा है ये मेरे लिए, मेरे ऊपर कोई इतनी मारन क्रिया गुरुपा, अभी आप ही देखिए, अब आप ही उनको सद्बुद्धि दीजिए, आप ही उनकी रक्षा कीजिए गुरुपा, सब कुछ करने कराने वाले आप हैं गुरुजी। आपने ही देखना है अपने घर को एंड आपने ही रक्षा करनी है अपने बच्चे की मेरे गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं गुरुपा, गलतियाँ करते हैं, आपसे माफ़ी माँगते हैं। गुरुपा मैं आपसे अपने हर गुनाह की माफ़ी माँगती हूँ। हर जो कष्ट गुरुपा जो गलती मैंने करी है, उन सब की मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। जो जानबूझ के की है, जो अनजाने में की है, उन सब पापों की माफ़ी माँगती हूँ। जो गुरुपा अबॉर्शंस करवाए मैंने गुरुपा, उनको उन जो उन सत्संग्स में आ रहा है कि वो प्रेत बन करके तेरे को तंग कर रहे हैं, तो गुरुपा आप उनको जो है मतलब शांति दीजिए, उनको शांत कीजिए एंड मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। मैं अपने पितरों से भी माफ़ी माँगती हूँ कि जो मैंने गलतियाँ करी हैं ना, वो सब मेरे पितृ देवता मुझे क्षमा कर दें एंड मेरी कुल माता जो भी मेरे मुझसे गलतियाँ हुई हैं वो मुझे क्षमा कर दें। जय गुरु जी, गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, जो भी मैं गलतियाँ करती हूँ, उन सब गलतियों की मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। और जो ये आँख के ऊपर जो गुरुपा कष्ट आया है, वो भी आपने देखना है। बच्चों के ऊपर, अंकल जी के ऊपर जो भी कष्ट आया हुआ है, उनको स्किन की इन्फेक्शन हो गई है, बुरा हाल है उनका, दवाई लगा रहे हैं, खा भी रहे हैं गुरुपा। अब आप ही देख लीजिएगा कैसे है, क्या है, अब आप रक्षा कीजिएगा मेरे गुरुपा।
एंड बच्चों के ऊपर भी गुरुपा जो कष्ट हैं वो सब आप देखिए मेरे गुरुपा, आपने ही देखना है, आपने ही ठीक करना है, आपने ही इन कष्टों से हमें बचाना है। आप बचा रहे हैं एंड आगे भी गुरुपा आप ही बचाएँगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इस संसार के हर एक जीव की रक्षा कीजिएगा, समस्त संसार की रक्षा कीजिएगा मेरे मालिक, सबकी रक्षा कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा, सब संगत दी रक्षा करना, सब बेटियां दे सुहाग दी रक्षा करना, सब बच्चियां दे बच्चों की रक्षा करना मेरे गुरुपा, अपने नाते लोग सब की रक्षा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो ये आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, खूब सारे ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। सारी संगत का ख्याल रखने वाले आप हैं एंड आप अपना भी ख्याल रखिएगा। मेरे से जो भी गलतियाँ होती ना गुरुपा, आपकी मैं सेवा भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा, आपने वीरवार को दूध जलेबी का भोग लगाने के लिए बोला है, वो पहले मैंने 2 हफ्तों से मैं लगा रही हूँ। तो वो प्रसादा ग्रहण भी किया है मैंने और मेरे अंकल जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज संगत जी मुझे एक मैसेज आया है कि कल तूने एक हरी मिर्च तेज वाली और जलेबी ये दोनों एक साथ खाने हैं कि जिससे तेरे सारे गंभीर रोगों से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे एक शरीर में मतलब मैं संगत जी कैसे बताऊँ, मेरे को ब्रेस्ट में ना पेन हो रही है काफ़ी, तो वो तो गुरुपा ही जाने संगत जी क्या है और क्या नहीं, वो गुरुपा अच्छे से जानते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे निक सत्संग, और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, हर घड़ी हर सांसे आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आंटी जी, आज 13 तारीख संडे का दिन है और मैं संध्या वेले गुरु जी के आगे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपका भी शुक्राना, गुरु जी आपको भी खूब सारे ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, गुरु जी ने मतलब मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें था कि उसका थंबनेल था कि इसमें ना तुझे हिंट मिलेगा। तो उसमें था कि गुरुजी उस उन आंटी को गुरुजी ने येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो संगत जी, आज जब हम सुबह उठे तो हमारे भी बरामदे में छोटी सी बड़ी प्यारी सी येलो कलर की बटरफ्लाई बैठी रही। तो मैं और मेरे अंकल देखते रहे कि गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी का हमने शुक्राना किया कि गुरुजी शुक्राना, मैंने आप मन-मन में आपका शुक्राना किया कि गुरुजी आपने जैसा बोला था वैसे आपने दर्शन दे दिए हमें। बट संगत जी, मेरे मतलब बरामदे में बैठी थी तो मैं मेरे अंकल ने बोला कि
कोई पैर ही ना रख दे गुरुजी के ऊपर। तो हमने क्या किया, मतलब हम हेलमेट लिया और गुरुजी के स्वरूप के जहाँ गुरुजी बैठे हुए थे बटरफ्लाई के रूप में वहाँ पे रख दिया कि मतलब बचाव हो जाएगा। तो संगत जी पता नहीं कौन-सा कष्ट मेरा गुरुजी काटने आए थे। तो कुछ टाइम के बाद ना मैंने उस बटरफ्लाई को हिला करके देखा, तो वो डेड हो चुकी थी संगत जी। अ, गुरुजी ने संगत जी पता नहीं कौन-सा कष्ट उस येलो बटरफ्लाई के रूप में आकर के मेरा काट दिया। मेरा और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का कष्ट काट दिया है गुरूपा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। आपका हर घड़ी, हर साँस से शुक्राना, शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सभी संगत जी के ऊपर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। सबकी रक्षा कीजिएगा गुरुजी, सबकी रक्षा कीजिएगा। संगत जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह दोपहर से मेरे सर में कुछ हो रहा है और मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। शुक्राना गुरुजी मेरे शुगर को नॉर्मल करने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। और बीपी चेक किया बेटे ने, वो भी नॉर्मल है बिल्कुल। तो पता नहीं संगत जी क्या हो रहा है, वो गुरुजी जानते हैं संगत जी। कोई नेगेटिविटी ने आज मुझे ना दोपहर से घेरा हुआ है संकट जी, वो गुरुपा ही ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आप ही ठीक करेंगे जो मेरे सर में हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना सत्संग संगत जी, मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। अम, संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। पिताजी आपका लख लख शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना है अपने बच्चे की जान को बचाने के लिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना दोनों बच्चों की जान को बचाने के लिए गुरुपा। लख लख शुक्राना। आपने बोला है कि मैं अपने बच्चे के, आपने बोला कि मैं तेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगते हुए ना नहीं देख सकता बेटा। तेरी इज्जत को मैं मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकता। पूरे शहर में सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना संगत जी सत्संग, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। संगत जी अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी के चरणों में ये मेरा एक छोटा-सा शुक्राना सत्संग है संगत जी। दिसंबर के एंड में गुरु जी की कृपा से गुरु जी के बड़े मंदिर गया था। वहाँ पे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए संगत जी मुझे गुरु जी के। मम्मी भी संगत जी साथ में गई थी, बच्चे भी साथ में गए थे। और संगत जी उस समय मैं ये सोच रहा था कि 25-26 में चला जाऊं मतलब बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन करने। लेकिन संगत जी गुरु जी का मैसेज आया कि तू 30 तारीख को आ रहा है ना बड़े मंदिर। तो मेरे मन में संगत जी में था कि 25-26 को चला जाऊं। तो मेरा बुकिंग करा रहा था, लेकिन गुरु जी की कृपा देखिए संगत जी, गुरु जी ने मुझे 23 तारीख को बुलाना था, 23 तारीख को। तो 25-26 की टिकट मिली ही नहीं संगत जी। 29 तारीख की रात की टिकट मिली थी, रिजर्वेशन हुआ। और जिससे संगत जी हम लोग मतलब हम दोनों बच्चे, मेरी 2 बेटियां हैं संगत जी, और मेरे साथ हम लोग साथ में संगत जी बड़े मंदिर गए। 30 तारीख को बड़े मंदिर पहुंचे। और संगत जी मतलब 30 तारीख को बड़े मंदिर आना है। और मैं 30 तारीख को संगत जी बड़े मंदिर गया। और संगत जी गुरु जी इस तरीके से जो है संगत जी, गुरु जी इस तरीके से हम बड़े मंदिर पहुंचे संगत जी, गुरु जी के दर्शन करे। और गुरु जी के दर्शन करने के बाद हम वापस आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद गुरु जी के कई मैसेजेस आए। कभी मतलब ये और वो, मतलब जैसे तू बस मेरा शुक्राना कर, तू बस शुक्राना कर, तू बस शुक्राना कर। लेकिन पता नहीं संगत जी गुरुजी कहते थे, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पाया, मैं एक बार भी शुक्राना नहीं कर पाया। पूरा महीना बीत गया संगत जी, फरवरी बीत भी गया, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पाया। मैं सोचता था मैं शुक्राना करूं, गुरुजी का शुक्राना करूंगा, लेकिन होता ही नहीं था संगत जी। मैं माफ़ी चाहता हूँ संगत जी, गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी इन 2 महीनों में कई ऐसी बातें हुई जिसको मैं शुक्राना कर सकता था गुरुजी का। अपने हाथ जो भी बीता है संगत जी, वो ये उन सब का शुक्राना है, हम गुरुजी से कहें, लेकिन मैं गुरुजी का शुक्राना कर ही नहीं पाता था संगत जी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। आज गुरुजी का मैसेज आया, आज मैं शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ संगत जी। उसके बाद जब मैं लौट करके आया तो व्यापार में बड़ा उतार-चढ़ाव संगत जी, जो भी खरीदा माल उसमें नुकसान हुआ। और दुकान में माल लगा हुआ है, नुकसान हो रहा है, हर महीने का ब्याज जा रहा है। इस समय संगत जी मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, और मैं सोचता हूँ कि ऐसे कर्जा उतरेगा तो गुरुजी का ये आशीर्वाद है संगत जी। गुरुजी खुद बेड़ा पार लगाएंगे, कैसे भी करके बेड़ा पार लगाएंगे संगत जी।
कोई भी काम रुकता नहीं है, रुपए पैसे का काम जो है वो हो जाता है। संगत जी मेरा आंटी जी हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और हम लेकिन हमारे रिश्ते में बड़े उतार-चढ़ाव हैं संगत जी। हम सब का परिवार, मेरा परिवार सब हमारे खिलाफ हैं और सब हमारे खिलाफ हैं संगत जी। उनका परिवार, मेरा परिवार सब हमारे खिलाफ हो गए हैं। सब हमसे चिढ़ते हैं, यहाँ तक कि मेरी वाइफ़ एक्सपायर हो गई थी 2021 में कोरोना में। तो और उनका अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी मन नहीं मिलता है। वो मतलब ऐसे रहते हैं ज़बरदस्ती, इस वजह से हम लोग आपस में संगत जी टच में आए और एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। गुरुजी ने संगत जी मुझे कई बार टेलीपैथी के माध्यम से बोला कि और सत्संग के माध्यम से बोला है कि देर से ही सही लेकिन मैं तुम्हें एक मतलब जीवन तुम लोग मतलब एक साथ जीवन जियोगे तो जैसा कि तुम लोग चाहते हो लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों हमारे बीच बहुत झगड़े होते हैं। हम लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं लेकिन संगत जी एक दूसरे से कभी मैं उसे मना लेता हूँ, कभी वो मुझे मना लेती हैं। इस तरीके से हम कंटिन्यू एक साथ रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि उसकी तबीयत मतलब आंटी जी की तबीयत बहुत खराब थी और मैं उनके घर पे गया था संगत जी, उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाने के लिए। इतने में उनका बेटा आ गया और उसने संगत जी बहुत ही झगड़ा करा और मुझसे बोला कि आप कभी यहाँ पे नहीं आएँगे। तो मैं कुछ नहीं बोला है संगत जी, मैं चुपचाप उसकी सुनता रहा और उसके बाद मैं वहाँ से उठ के चला आया और उन्होंने ये भी कहा कि आप चाहो तो आंटी को अपने साथ ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आप नहीं आएँगे तो हम चले गए मैं चला आया संगत जी। उसके बाद हम लोग घर देखने गए दूसरा, जिसमें आंटी को कोई दूसरे घर में मैं शिफ्ट कर दूँ और बात करके और मतलब उनसे शादी कर लूँ घर पे बात करके। लेकिन उसके 4-5 दिन ही बीते, पता नहीं संगत जी ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने संगत जी मेरे ऊपर रोज़ गुस्सा मेरे पापा भी एंटी थे क्या एंटी हैं हमारे रिश्ते को लेकर के। तो मैंने जैसे अपने पापा से कहा कि आपने मेरे बारे में कुछ सोचा है, तो वो हमसे गुस्सा हो गए। तो संगत जी गलत बोलने लग गए। तो मैं वहाँ से उठ के उनके पास से उठ कर के उस दिन चला आया। गुरुजी की कृपा से संगत जी उनसे भी कोई बहस नहीं की और मैं वहाँ से उठ के चला आया। 3-4 दिन हम बिल्कुल नहीं बोले संगत जी पापा से, ना पापा मुझसे बोले। उसके बाद पापा का फ़ोन आया किसी काम को लेके, तो मुझे बोलना पड़ा और जब ये बात आंटी को बताई तो संगत जी आंटी बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने भी मुझे कुछ गलत शब्द बोले। मैं बिल्कुल चुप रहा संगत जी उनके सामने, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे अंदर से एहसास था कि वो बहुत परेशान हैं इस समय और मन उनका बहुत दुखी है, इसीलिए मैं उनसे कुछ नहीं बोला। लेकिन संगत जी उसी दिन पता नहीं क्या हुआ, शाम को मैंने उन्हें 2-3 बार फ़ोन लगाया और उनका बिज़ी गया। फिर इस बात पे मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि जब उन्होंने मेरे को
संगत जी कॉल उठाई तो मैंने कहा कहाँ बिजी थे, तो वो शॉप पे काम करती हैं। उन्हीं कस्टमर का किसी का जैसे हो गया था, तो मैं मतलब कॉल कर रही थी संगत जी, तो ऐसे मैंने फोन काट दिया। मुझे एकदम से बहुत तेज गुस्सा आया, मैंने फ़ोन काट दिया संगत जी। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई शक था या कोई ऐसे था, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों एकदम से इतना गुस्सा आया और मैंने फ़ोन काट दिया। संगत जी, एक ये बात सच है कि उनके एक शॉप पर एक स्टाफ काम करता है और मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। तो उस से मैं कह रहा था कि इसे हटा दो, लेकिन वो इसे हटाती नहीं है। वो कहती हैं कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। वो मतलब बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो जैसे-तैसे मैनेज करता चला आ रहा था। मैंने कहा ठीक है, अपने आप को समझाता कि नहीं होगा, ठीक है। मैं चला रहा था संगत जी। लेकिन जब भी कोई बात होती तो मैं उन्हें यही बोलता कि तुम वो स्टाफ क्यों नहीं हटा सकती हो? तुम्हारे लिए लड़का ज़रूरी है। उस दिन मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उस समय फ़ोन काट दिया। बाद में उन्होंने संगत जी फिर फ़ोन आया तो मैं 5-10 मिनट बीच में जब उनका फ़ोन आया तो संगत जी मैंने फ़ोन उठाया तो मुझसे गुस्सा करने लग गईं। तो मुझे भी गुस्सा मैंने भी कर दिया संगत जी कि मैंने कुछ बोला भी नहीं, तुम भी तब मुझे ही कर रहे हो कि तुम तो कमाल हो, तुम तो कमाल हो। और वो जो स्टाफ है वो ये लाइन बोलता है न बी लाइन बात-बात पे कि तुम कमाल हो यार, कमाल हो। मतलब उसी की लाइन बोले, मुझे और गुस्सा आ गया। उसके बाद हमारे बीच मैसेज पे ही काफ़ी कहा-सुनी हो गई और उसने मुझ पे गुस्सा किया और मैंने उस पे गुस्सा किया संगत जी। फिर उसके बाद हम दोनों ने एक-दूसरे से बात करना बंद कर दिया। कल मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, क्योंकि तुम्हारे सिवा मैंने किसी और का सोचा भी नहीं है, देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो। और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन संगत जी, आंटी जी ने मुझे दो टूक जवाब दे दिया कि हमारे रिश्ते का मैंने गुस्से में कहा था कि तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं, तुम मेरी इज़्ज़त नहीं करती, तो उसने मुझसे कहा कि जो औरत तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करती और उसके साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, और अब मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती और ना ही अब मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। और संगत जी, छोटी-सी बात पे उसने मेरे साथ जो है रिश्ता ख़त्म करने की बात कर दी। और संगत जी उसके बाद उसने मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया एंड मुझसे बात करना बंद कर दिया। मेरे कारोबार पे भी संगत जी मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, घर पे भी सब मुझसे दूर-दूर रहने लगे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं कहाँ हूँ, मैं खाऊँ या ना खाऊँ, मैं घर आऊँ या ना आऊँ, मैं कैसे जी रहा हूँ, कैसे नहीं जी रहा हूँ। मेरे सुख और दुःख से किसी को कोई मतलब नहीं है। बस संगत जी, मैं गुरुजी के सहारे जैसे-तैसे अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी से भी अरदास करी कि मेरा मतलब मैं आंटी के बिना नहीं जी सकता। मतलब मैं तो हमें तो पूरी तरीके से एक कर दो या फिर मुझे इतनी हिम्मत दो कि भई क्या नाम, मैं उसके बिना अकेले जी पाऊँ। मुझे और कोई नहीं चाहिए, पूरी ज़िंदगी संगत जी अकेले ही जी लूँगा, अगर वो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में नहीं आते हैं तो। और बस वो रिश्ता मुझसे ख़त्म कर देंगे तो मैं पूरी ज़िंदगी अकेले ही जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में अब कोई और आए। बस इतना ज़रूर चाहता हूँ संगत जी कि गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं क्या नाम अकेले अपना
जीवन जो है वो काट सकूं और अपने दोनों बेटियों को अच्छे से पाल पोस सकूं। इस समय मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत है और गुरुजी से अरदास है कि गुरुपा कुछ ऐसा कर दीजिए, चमत्कार कर दीजिए कि मेरा ये कर्जा जो है वो निपट जाए और मैं इतना कर सकूं कि क्या ना मेरे जो बच्चे हैं वो जो आप ही के दिन है गुरुपा, आप ही की दोनों बेटियां जिनके गुरुजी रोज मुझे मैसेज देते हैं कि तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है और बहुत तरक्की दूंगा, तो मतलब वो करोड़ों में खिलेगा। इस तरीके से संगत जी रोजाना मेरे पास मैसेज आते हैं, रोजाना संगत जी मुझे मैसेज देते हैं। मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि वो मुझे हिम्मत देते हैं और गुरुजी से अब एक ही अरदास है कि गुरुपा मुझे हिम्मत दे कि मैं अपना जीवन जो है वो शांति से काट सकूं, अपने घर परिवार के साथ में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो मेरा। और अगर आंटी जी के साथ वो मुझे मतलब जीवन की साथ में जीने के लिए कहना चाहते हैं गुरुजी, तो साथ दे दें, नहीं तो मुझे मतलब दिल और दिमाग से उनको निकाल के मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं उनके बिना पूरी ज़िंदगी अकेले जी सकूं और मेरे जीवन में और कोई भी ना आए, मुझे और कोई नहीं चाहिए है अब। मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ इंसान हूँ। बस ये चाहता हूँ कि गुरुजी किसी भी तरीके से मुझे मेरी उँगली ऐसी पकड़ी रखना और मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अकेले जीवन जो है वो जी सकूं और अपने कारोबार को मैं संभाल के अपनी अच्छी परवरिश दे सकूं गुरुजी। मैं फिर चाहता हूँ मेरे मुंह से बार बार निकलता है अपने बच्चे, मैं अपने बच्चे, मैं अपने बच्चे। मैं जानता हूँ गुरुपा, मैं खुद आपका बच्चा हूँ तो वो दोनों तो बच्चे आप ही के होंगे ही। हम सब आप ही के बच्चे हैं। मुझसे जो भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। या तो आंटी जी को मेरे जीवन में संगत जी हमेशा के लिए भेज दीजिए या फिर मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं उनके बिना जीना सीख जाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब हम गुरुजी के सत्संग को, गुरुजी के मैसेजेस को, गुरुजी के जो भी मैसेज आते हैं, जो भी संदेश आते हैं, गुरुजी के किस रूप में दर्शन होते हैं, जब हम इन चीज़ों को संगत जी सीख जाएँगे ना समझना कि इसमें गुरुजी का ये इशारा है या ये इशारा है, गुरुपा हमें ये कहना चाहते हैं या ये कहना चाहते हैं, तो संगत जी हमें ना चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएँगी कि गुरुपा हमें क्या, कब, कैसे और किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वो हमें बचा रहे हैं, किस तरीके से वो हमें मुश्किलों से निकाल रहे हैं और किस तरीके का कैसा जवाब हमें दे करके संगत जी हमें हमारी लाइफ में खुशियाँ दे रहे हैं और कैसे हमें मतलब इतनी सारे कष्टों को 90% अपने ऊपर लेकर के 10% हमें काटने पे दे रहे हैं और संगत जी उसमें भी गुरुपा हमारा ही साथ दे रहे हैं कि भाई तुम जो मर्जी करो लेकिन तुम शुक्राना कर दो, है ना।
सत्संग शेयर कर दो, सत्संग को सुन लो, उसके बाद जो करना है करो, बस सरेंडर कर दो टोटल कि जो भी होगा गुरूपा अब आप देखो, हम क्या है, हम कौन है गुरूपा देखने वाले, सब कुछ आप जानते हैं, आप जाने ही जाना है। बस संगत जी, जब हम इतनी चीज़ अपने मन में सोच लेते हैं ना कि गुरूपा आपने ही देखना है, आपने करना है, आपके ऊपर छोड़ दिया, बस जो होगा जैसे होगा। बस संगत जी ये सोचो कि अगर हम ये दुःख झेल रहे हैं ना, तो ये हमारे पता नहीं कितने गंदे कर्म हैं जो कट रहे हैं और गुरुपा कटवा रहे हैं, एक बार कटवाने दो। क्योंकि संगत जी उसमें हमारे साथ गुरुपा की गुरुपा साथ है, हमारी जर्नी जो है वो गुरुपा के साथ चल रही है, तो हमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम गुरुजी के ऊपर डाउट करेंगे, इफ बट्स करेंगे तो संगत जी कुछ भी नहीं होगा। शुक्राना बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके शुक्राना कीजिए संगत जी। जितना हो सके गुरुजी से गुरुजी का ध्यान लगाइए, गुरुजी से बातें कीजिए। जब हम गुरुजी से बातें करने लग जाते हैं ना संगत जी, तो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और हमें लगता है कि हमारा मन बहुत हल्का हो चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम विराम करते हैं। बेल आइकन प्रेस इसलिए कीजिएगा संगत जी, ताकि फटाफट से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपको सत्संग का नोटिफिकेशन आए और आप फटाफट से सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जय गुरुजी।